बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। 2 दिन कंसेक्यूटिव 2 दिन में इमरान खान साहब को 2 बहुत बड़े रिलीफ मिले हैं। तो इमरान खान साहब की शिकायत दूर की है, निज़ाम अदल ने इमरान खान साहब की शिकायत दूर की है, निज़ाम इंसाफ ने इमरान खान साहब की शिकायत दूर की है। अब एटलीस्ट इमरान खान साहब कुछ भी करें, चीखे चिल्लाएं, भड़के मारें, धमकी दें, लेकिन शिकायत नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि 2 चीज़ें हुई। संडे को आपको पता है कि फ़ौरन ही पता चला कि जी वारंट गिरफ़्तारी इमरान खान साहब के जो है वो जारी हो जाते हैं, और जो वारंट जारी हुए उसके अंदर जो दफ़ात लगाई थी, इतनी कोई बड़ी दफ़ात तो नहीं थी, बेलेबल दफ़ात थी, 504, 506, 188 और 189। अब ये जो दफ़ात, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ ताकि जितने लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं इस वीलॉग को, उनको ये समझ में आ जाए कि ये वो दफ़ात थी जिनके ऊपर बेल हो सकती है। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ भी यही था, क्योंकि जैसे ही ये वारंट गिरफ़्तारी जारी किए जाते हैं, और वो इसलिए वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस का ये मौक़िफ़ रहा कि भाई क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो आते नहीं हैं अदालत में, और ये मामला दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले के साथ था, क्योंकि उसके तफ्तीशी की ज़िम्मेदारी लगाई गई थी। दहशतगर्दी के मुकदमे के अंदर क्या आया जी, दहशतगर्दी की दफ़ात लगनी है और फिर ये दहशतगर्दी का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो फिर हमने देखा कि दहशतगर्दी की दफ़ात तो निकाल दी गई थी, लेकिन मुकदमा अपनी जगह पर बरकरार था। अब खैर वो मुकदमा भी खारिज हो गया है, इस बारे में भी बात करती हूँ, लेकिन पहले हम ज़रा संडे वाले रिलीफ़ की बात कर लेना, वो जो एक उनको अदालती रिलीफ़ मिला। तो भाई बड़ा इन्होंने ह्यू एंड क्राई जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में क्रिएट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि वो तो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो तो हमारी रेड लाइन है, तो बस इमरान खान को हमने गिरफ़्तार होने नहीं देना, क्योंकि भाई वो तो वाहिद ऐसे लीडर हैं जो बग़ैर गिरफ़्तार हुए, बग़ैर जेल जाए अपना जो सियासी करियर है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी सारे तो सियासतदान ही नहीं है ना जो जेल जाते हैं ना, वो तो है ही नहीं सियासतदान। मतलब इतने बड़े बड़े लोग जो हैं वो जेल जाते हैं। बेनज़ीर जैसी शख्सियत जो है पाकिस्तान के अंदर, बेनज़ीर जैसी जो इंटरनेशनल लीडर है वो इतना जेल गई हैं। आसिफ अली ज़रदारी, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इतने ज़्यादा सियासतदान जेल जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब आपको पता है इतने पॉपुलर, इतने हाई कैलिबर्ड लीडर हैं, वो कैसे जेल जा सकते हैं? वो तो जेल जाने में अपनी तौहीन समझते हैं। जेल जाने में क्या, वो तो अदालत जा कर के अपने इन पर्सन जा करके अपनी ज़मानत लेने में भी शायद अपनी तौहीन समझते हैं। सीधी मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि संडे को, सैटरडे को ज़्यादातर वारंट निकलते हैं, संडे को कोर्ट खुलती है, स्पेशल खुलती है, और अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और आम लोगों के लिए भी संडेज़ को कोर्ट्स खुलनी चाहिए, और जो इंसाफ है वो राउंड द क्लॉक 24/7 7 डेज़ अ वीक लोगों को मिलना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल कायल हूँ। तो इमरान खान साहब की एक शिकायत, वो जो कहते थे ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में जब उनका आखिरी दिन था और वो जा नहीं रहे थे पार्लियामेंट से, और 12 बजे की डेडलाइन थी, और रात को जब अदालत खुल गई थी तो ताने मार मार के उन्होंने हमारे कान पका दिए कि जी हम देखें जी, मेरे लिए तो रातों को भी अदालतें खुल जाती हैं जस्ट बिकॉज कि जी मुझे पार्लियामेंट से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाहर निकालना है। अब कम से कम इमरान खान साहब कुछ भी करें, ये ताना नहीं दे सकते कि जी अब उनको रिलीफ देने के लिए जो अदालत है वो नहीं खुली। अदालत संडे को खुली और उनके लोग वहाँ पर गए और उन्होंने इमरान खान साहब की ज़मानत करा ली। ये जो गिरफ्तारी का ऑर्डर आया था सैटरडे को, ये तो हुआ जी एक रिलीफ, और ये हुई इमरान खान साहब की एक शिकायत दूर। ये आपने भी याद रखनी है। अब जब कभी जलसे में या जब कभी किसी टेलीविज़न इंटरव्यू में अगर उन्होंने बोला ना कि देखें ना जी, मेरे लिए उन्होंने रात को अदालत खोली मुझे अरेस्ट करने के लिए या मेरे ऊपर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में घर नहीं जा रहा था, तो ना अब आप समझ गए हैं ना, अब आपको बहुत अच्छे से इन चीज़ों का पता चल गया, तो आपने उनकी बातों में आना नहीं है। खान साहब के मैं सपोर्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं पीटीआई के किसी भी यूथियास की, किसी भी यूथ की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मिनो अन इमरान खान साहब की बात पर यकीन करना ही करना है। तो उनको एक तरफ रख करके जो नॉर्मल लोग हैं जिनमें थोड़ी समझ बूझ, जब आपको समझ आ गई है ना, तो आपने इमरान खान साहब की ये जो शिकायत दूर की है ना कोर्ट ने, अब उनकी बातों में नहीं आना अगर अब वो दोबारा शिकायत करें। दूसरी शिकायत इमरान खान साहब की वो है जी अदालती रिलीफ। अब ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसको क्या समझते हैं कि ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है या खातून जज से जिस तरह से एक उन्होंने मॉरल, एक इखलाकी जेस्चर शो किया कि जी खातून जज के पास चले गए माफ़ी मांगने के लिए। हालांकि वो अलग बात है कि खातून जज उस टाइम पर अपनी सीट पर नहीं थी और ओए ज़ेबा चौधरी से मैडम ज़ेबा चौधरी हो गया। उसके ऊपर मैंने प्रीवियसली एक व्लॉग भी किया था, आप वो इसी टाइमलाइन पे अवेलेबल होगा, आप जाके देख भी सकते हैं। उसका फ़ैसला आज होना था और वो फ़ैसला एक रिलीफ था, इमरान खान साहब के हक़ में वो फ़ैसला आया। वो कैसे इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसला आया? वो इसलिए क्योंकि उस मुकदमे को बिल्कुल
खारिज कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा जो है अदालती रिलीफ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इमरान खान साहब का खातून जज के पास जाना भाग गया। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार किसी अदालती केस में ये चीज़ हुई है कि हमने ये जुमले सुने थे ना, वो जैसे नैब का चेयरमैन बोलता था, हम फेस नहीं देखते, हम केस देखते हैं। हालांकि उल्टा होता था, वो केस नहीं देखते थे, वो फेस देखते थे। एनीवेज़, लेकिन हमारी जो इंसाफ का जो पूरा सिस्टम है, उससे एक चीज़ तो वाज़े यहाँ पर हो जाती है कि अगर हमारी अदालतें, अगर हमारी जो इंसाफ का सिस्टम है वो रिलीफ देने पर आए, तो वो इतने इंटेलिजेंट हैं ये सारे जितने भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और जितनी भी हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतें हैं कि वो नीयत यानी इंटेंशन तक भांप लेती हैं। क्योंकि आपको पता क्या हुआ ये है कि जी जो केस खारिज किया गया है ना, वो इस बेस पर खारिज किया गया है, ये कह करके खारिज किया गया, ख़त्म किया गया केस कि मोअज़्ज़ज़ अदालत को इमरान खान साहब की नीयत का पता चल गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह के तौहीन अदालत का केस खारिज कर दिया कि वो इमरान खान की नेक नीयती से मुतमईन हैं। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंडर है, इसलिए नहीं मैं आपको बता रही बैकग्राउंडर कि आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन वो इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चले कि जी सबसे पहले तो तौहीन अदालत हुई, जलसे में खड़े होके ओए ज़ेबा चौधरी मैं तुम्हें देख लूँगा, ठीक है, वो पूरा मामला हो गया, वो किया। उसके बाद ऑब्वियसली अदालत ने खुद नोटिस लिया, अदालत ने शोकॉज भेजा, अदालत ने इनको बुलाया, इन्होंने अपनी एक रिटन जवाब लिख कर के भेजा। जब जवाब लिख कर के भेजा, और क्योंकि जवाब एक दिन पहले दाखिल कराना होता है, तो जब जवाब लिख कर के भेजा तो अदालत को जवाब पसंद नहीं आया, तो टेक्निकली तो एक तौहीन अदालत हो गई वहाँ पर। अदालत ने टाइम दिया और अदालत ने 7 दिनों का वक्त दिया। उसने कहा हमें आपका जवाब नहीं समझ में आ रहा, आप 7 दिन के अंदर दोबारा सोच करके समझ के जवाब दें। क्योंकि अदालत ये मौका दे रही थी इमरान खान साहब को, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि मैं रिपीटेडली मुसलसल लगातार आप लोग को ये बताती चली आ रही हूँ कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब से आप साकिब निसार जैसे फैसले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इवेंचुअली वही हुआ। अगर यहाँ पर इस टाइम पर साकिब निसार साहब होते तो उन्होंने तो ऑब्वियसली खुल्लम खुल्ला इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी देख करके उन्होंने तो आने भी नहीं देना था खान साहब को। ये मैं आपको लिख कर दे रही हूँ। जो साकिब निसार साहब है उन्होंने वहीं बैठे बैठे ही कह देना था माफ़ी माफ़ी माफ़ी, नहीं 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 नहीं, खान साहब को सब माफ़ है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन क्योंकि अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, सियासतदानों का लाज इज़्ज़त मान सब कुछ रखते हैं, मैं रिपीटेडली ये चीज़ कहती आ रही हूँ। तो इवेंचुअली वही हुआ, ये खारिज होना था मुकदमा, क्योंकि जो तौहीन अदालत की जो इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये आई वुड से कि इतनी सीरियस नहीं होती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लीडर्स को, और ऐसे लीडर्स जो कि जैसे इमरान खान साहब अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं, राइट, तो अब उन लीडर्स को भी तो सोचना चाहिए ना कि वो क्या बोल रहे हैं। जो आपके दिल में आएगा आप वो नहीं बोल सकते ना, ये उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन इस चीज़ से ये जो मुकदमा खारिज हुआ है इमरान खान साहब को और इतना बड़ा वाला रिलीफ मिला, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि इमरान खान साहब की जो अक्कड़ है, जो ईगो है, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट ज़रूर किया गया। क्योंकि जब 7 दिन के बाद भी 18 सफ़ों का जब जवाब जमा कराया तो उसमें माफ़ी नाम का लफ्ज़ नहीं था। हामिद खान साहब मुतवातर कॉन्टीन्यूसली यही कहते चले आ रहे हैं, ये फिल्म चलाते चले आ रहे हैं कि जी हमने तो माफ़ी नहीं मांगी, इमरान खान साहब ने तो माफ़ी नहीं मांगी। फिर वो ऑब्वियसली बात बयान हल्फी पर आ गई। इस बीच के अंदर इमरान खान साहब जाते हैं और कहाँ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के सामने माफ़ी नहीं मांग रहे थे, वहाँ जा कर के खाली कुर्सियों से रीडर को कह के आते हैं प्लीज़ हाँ तुमने बताना है, ठीक है ना, प्लीज़ बताना कि मैडम ज़ेबा को कि इमरान खान आया था, माफ़ी मांग के चला गया। तो वो अदा भाग गई अदालतों को। अब देखिए हर अदालत का अपना अपना मिजाज है, जो जजेस जो बेंच होते हैं उनका मिजाज है, उनकी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, इसके ऊपर बाइंडिंग थी, मजबूरी थी सुप्रीम कोर्ट की। क्योंकि ऑफकोर्स मैं आपको बता रही हूँ ना साकिब निसार ने माजी में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में क्या किया, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़, इन सब के ऊपर जो है कंटेम्प्ट लगी, फ़ाइन हुए, सज़ाएँ हुई, पॉलिटिकल करियर्स रुके इन लोग के। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको तो फिर पता है ना, इमरान खान साहब तो फिर इमरान खान साहब हैं, वो अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि वो तो फिर खान साहब है, वो तो सुपीरियर है ना सारों से। एनीवेज़, तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो तौहीन अदालत में किए गए नाजायज़, या अगर मैं कोई सॉफ्ट या बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो सख्त जो फ़ैसले हैं, उन पर भी एक नज़र सानी की जो राह है वो इस मुकदमे को ख़ारिज करने के ऊपर बिल्कुल सामने आती है। वो इसलिए बिकॉज़ बार बार ये मामला इतना लंबा खिंचता ही नहीं इमरान खान साहब का। जो इमरान खान साहब ने गिनती की 3 पेशियाँ की है ना,
जिसको वो बड़ा समझते हैं कि जी कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने पेशियाँ कर दी हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ और इन शरीफ ख़ानदान की 200 से ज़ायद पेशियाँ हुई हैं। ये इमरान खान साहब अपनी तीसरी पेशी पे जाकर जो ये जो कह रहे होते हैं ना, और इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि जी बस अब मेरे ऊपर चाय के अंदर रोटी डुबो के खाने का मुकदमा ये बना रहे हैं। अरे भाई, इनको कोई बताए चाय में रोटी डाल के। आप तो कहते हैं कि जी हीरो की बात ना करो, हीरे तो सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीज़ की बात करो। आपसे तो तोशा खाने का जवाब नहीं दिया जा रहा, आपसे तो फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दिया जा रहा। इमरान खान साहब के मुंह से ऐसी मिसालें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब एक मजाक ही लगता है कि जब इमरान खान साहब ये कहें कि जी तीन दफ़ा अदालत में जाने के बाद, और वो भी तब जब अदालत आपको मौका फराहम कर रही है, ग्रेस दिखा रही है और आपके साथ ग्रेशियस हो रही है, रहम कर रही है आपके ऊपर। तो अदालत ने ये ज़रूर कोशिश की कि इमरान खान साहब की जो ये मैं है ना, और ये जो अक्कड़ है, इनकी जो ईगो है, वो तो टूटे। तो खैर खाली कुर्सी से माफ़ी मांगी तो फिर अदालत ने भी कहा चले जी अब वक्त इतना बुरा आ गया खान साहब पे कि खाली कुर्सियों से माफ़ी मांग रहे हैं, तो अदा उनको पसंद आ गई। आपको पता है इमरान खान साहब लीडर से ज़्यादा अपने आप को हीरो बना के पोर्ट्रे करते हैं, तो यही जो हीरोइज़म थी या जो भी था वो जो भी आप समझ ले, बस ठीक है, वो उनको पसंद आ गया। चले जी, ये तो 2 अच्छी खबरें हो गई। तो ये 2 शिकायतें इमरान खान साहब की निकल गई। मज़े की बात है, पता क्या है, अब इमरान खान साहब ने अगर आप जैसे वो बोलते हैं ना, वो शिकायतें करते हैं कि क्या कि मरीम नवाज़ को अगर पासपोर्ट मिल रहा है, ये भी क्योंकि खबर है कि जी मरीम नवाज़ को भी पासपोर्ट मिल गया है और ये मिलना ही था। ऑब्वियसली ये हालात इस तरफ जा रहे थे, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी NRO 2 हो गया, इन्होंने केसेस अपने ख़त्म कर लिए और फिर अपने फैसले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। आप इमरान खान साहब पहले डिसाइड कर लें कि आपने सिस्टम के साथ लड़ना है कि आपने सिस्टम के आगे बिछना है। बिछते हैं तो फिर इतना बिछते हैं कि खाली कुर्सियों से भी जाके माफ़ी मांग लेते हैं, और जब लड़ना होता है जलसों में जाकर तो फलाने जज का नाम ओए ओए तो से नीचे बात नहीं करते, गालियों से नीचे बात नहीं करते, बदतमीज़ी से नीचे बात नहीं करते। अच्छा जी, एक तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो वीकेंड के ऊपर बहुत सख्त गर्दिश कर रही थी वो था जी डायलॉग। अरे भाई एब्सोल्युटली नॉट के डायलॉग को तो आप लोग भूल जाएंगे जो नया डायलॉग आया मार्केट में, और उसको देने वाले भी इमरान खान साहब ही हैं। वो जी अहम तरीन मुलाकात के हवाले से सवाल किया जाता है। ARY के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे मारिया मेमन साहिबा को, तो सवाल किया जाता है तो उसके ऊपर जी इमरान खान साहब बोलते हैं झूठ बोलता नहीं और सच बोल नहीं सकता। भले आपको इनसे पूछे कि कितने 22 साल जद्दोजहद हुकूमत में आने से पहले थी, 4 साल हुकूमत में रह लिए, 22 और 4 कितने हो गए, 26 साल जद्दोजहद हो गई हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए, अपोजिशन में रह गए, धरने दे दिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ येस मैन हो गए, इस्टेब्लिशमेंट के पूरे आप प्रोजेक्ट बन गए जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च करके वज़ारत उज़्मा तक की कुर्सी पे पहुँचाया, पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन गए, उम्मत मुसलमा के बकौल आपके आप पॉपुलर लीडर बन गए। आप अभी भी सच नहीं बोलेंगे? और हाँ, वर्ल्ड कप तो आप जीत गए ना, सॉरी वर्ल्ड कप तो भूल गई ना, वो तो नंबर 1 पे वर्ल्ड कप जीते थे, तभी तो आप मुसल्लत हुए थे इस मुल्क के ऊपर। वर्ल्ड कप जीत गए, हॉस्पिटल बना लिया, यूनिवर्सिटी बना ली, इतने धमकाया डराया लोगों को, इतने तौहीन अदालत के मुकदमे चल रहे हैं, वो अलग बात है खारिज भी हो जाते हैं, तौहीन इलेक्शन कमीशन चल रही है, जिसका आपका दिल करता है, कभी ओए IG कर लेते हो, कभी ओए अदलिया कर लेते हो, कभी ओए नवाज शरीफ कर लेते हो, कभी ओए शहबाज शरीफ कर लेते हो, कभी ओए जरदारी कर लेते हो तो मेरी बंदूक की नशिस्त पे हो है, कभी ओए न्यूट्रल्स कर लेते हो, कभी ओए चौकीदार कर लेते हो, इतना सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब सच नहीं बोल सकते हैं। कितना बड़ा लीडर है, झूठ बोलता नहीं और सच बोल नहीं सकता। देखो, झूठ बोलता नहीं, इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है, और मुझे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है। पूरी साइफर की जो ऑडियो लीक्स है ना, वो इसके आप में अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि झूठ में बोलता नहीं और सच बोल नहीं सकता। कितने मजबूर है इमरान खान, है सच नहीं बोल सकता। कब बोलेंगे सच? ये तो आपने मान लिया ना कि आप सच नहीं बोल सकते। अच्छा जी, अब सच नहीं बोल सकते, चले जी कोई बात नहीं, हम आपकी मजबूरी समझते हैं इमरान खान साहब। वो ज़ाहिर सी बात है, जब आपका इन्हिसार सिर्फ अपने ऊपर, आपकी अपनी पॉलिटिक्स पे, आपकी अपनी लीडरशिप पे ना हो, दूसरों पे हो, बैसाखियों पर हो, दूसरों के कंधों पर हो, तो आप कैसे सच बोलेंगे? नहीं बोल सकते। लेकिन खुदा का वास्ता है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो लोग रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उनको आटा फराहम कर दें किसी तरह, और कुछ नहीं आप कर सकते हैं। आपकी क्या हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले 10 सालों से लगभग, कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे कि आप इस क्राइसिस फेस के अंदर यूज़ कर सके। माली मुश्किलात के पेश नज़र सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह अदा करने के पैसे नहीं है। आप सच नहीं बोल सकते। आटा दें, इनको पैसे फराहम करें। ये तो आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की परफॉर्मेंस है कि दिवालिया हुई भी है। सूबाई हुकूमत के पास सरकारी मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं हैं, आटा नहीं है देने के लिए, रोटी नहीं है आपके पास, आपके सूबे के अंदर जहाँ पर आपने हुकूमत की हुई, और बातें आपसे करा लो
कि अब हुकूमत में आऊँगा तो मैं ये करूँगा, फलाना आऊँगा हुकूमत में तो ये करूँगा, और हाँ बातें करा लो जी, फाइनल कॉल दूंगा 12 रबीउल अव्वल के बाद, फाइनल कॉल दूंगा। फाइनल कॉल देनी है या आपने कौन सी कॉल देनी है वो भी आपको पता है। खाने के लिए यहाँ पे लोगों के पास रोटी नहीं है, लेकिन आपकी फाइनल कॉल जो है वो देनी है आपने 12 रबीउल अव्वल के बाद। एजाज चौधरी साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर भी, उन्होंने बनी गाला के बाहर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और उसके उन्होंने ये बताया है कि जिस कॉल का कौम को इंतज़ार है, पहले मरहले का आगाज़ हो गया और पहला मरहला ये होगा कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है, और जिस जिस शहर में जेल है उसके सामने तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। शाबाश। मतलब ये क्या स्ट्रैटेजी, मतलब ऐसे कमाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी की ना, बल्ले बल्ले होनी चाहिए, दाद देनी चाहिए आपको। और वो दाद ये इसलिए देनी चाहिए कि जी जो फाइनल कॉल है ना, उससे पहले जेल भरो तहरीक का आगाज़ करना और जिस जिस शहर के अंदर जेल है उसके सामने एहतजाज करना है और अपनी लीडरशिप को पकड़वाना है। मतलब कि अब जैसे एजाज चौधरी साहब है वही अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो जिस जेल के सामने एहतजाज करेंगे, वहाँ पे इस किस्म के हालात करेंगे कि अरेस्ट करें या उनको जेल भरना शुरू करें, तो अगर एजाज चौधरी साहब जैसे फॉर एग्जांपल वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो जो उन्होंने बंदे लेकर आने फाइनल कॉल के लिए वो नहीं ला पाएंगे ना। यानी आराम से पहले लीडरशिप अरेस्ट कर लो, लीडरशिप अंदर चली जाए ताकि बंदे ना लाने पड़े और ताकि एक्सपोज ना होना पड़े कौम के सामने कि देखिए जी हमने फाइनल कॉल दी थी और लोग आए नहीं हैं, और लोग क्यों नहीं आएंगे इस बारे में। और मरीम नवाज़ साहिबा का जो पासपोर्ट है वो उनको वापस मिल गया है, तो मरीम नवाज़ साहिबा का अगला प्लान क्या है, इन दोनों चीज़ों के लिए आप मेरा अगला वीलॉग देखिए। इस वीलॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की जो स्ट्रैटेजी है फाइनल कॉल से पहले, भाई इसको जो है ना वो क्या कहते हैं, 21 तोपों की सलामी है भाई, कि अपने लीडरान पहले जेल में करवा दो ताकि बंदे ना लाने पड़ें और आप एक्सपोज होने से बच जाए। तो आवाम भी ये सारी बातें समझती है। अगले वीलॉग में मिलते हैं।